हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माई स्टाइल माई नॉलेज में एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि जब भी आप किसी कस्टमर का या फिर कभी अपना नाप लेते हैं तो आपको किस तरीके से अपनी बॉडी को मेजर करना है। और अभी हम बात करेंगे सिर्फ कुर्ती के माप का। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सबसे पहले कौन सा माप लेना है, किस तरीके से आप जो है अपना माप लेंगे बॉडी से। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक पिक्चर पेस्ट करी है। सबसे पहले हमें लेंथ मेजर करनी होती है कुर्ती की। आपको जितनी भी लेंथ रखनी हो, सबसे पहले आप लेंथ का मार्क लगाएंगे। उसके बाद आप नंबर 2 पे मार्क करेंगे शोल्डर को। लेंथ के बाद हमें कुर्ती की शोल्डर माप चाहिए होता है। शोल्डर यानी कि हमारे कंधे, जिन्हें तीरा भी बोलते हैं। उसके बाद हमें माप चाहिए होता है अपर चेस्ट का। अपर चेस्ट हमारी वो मैं आपको बताती हूँ आगे किस तरीके से आप माप लेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ किन किन चीज़ों का माप हमें चाहिएगा कुर्ती बनाने के लिए। आगे पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बताऊँगी किस तरीके से अपर चेस्ट आप मेजर करेंगे, किस तरीके से आप बाकी सारा माप लेंगे। अपर चेस्ट के बाद आप चेस्ट को माप लेंगे। इसके बाद चौथे नंबर पर आपको वेस्ट यानी कि कमर का निशान लगाना होता है। 5वें नंबर पर हमारा हिप साइज़ आ जाता है, जहाँ से हमें चाक बनाने होते हैं, तो वो माप हम लेते हैं यहाँ पर। ये स्लीव वाला माप हम अभी नहीं लेंगे कुर्ती में, अभी हम सिर्फ इतना ही देखेंगे। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं और नाप लगाना है जिनका आपको कुर्ती बनाने के लिए। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी कि शोल्डर किस तरीके से आप नापेंगे। शोल्डर जब भी हम नापते हैं, शोल्डर यानी कि कंधा, कंधा जब भी हम नापते हैं तो पीछे की तरफ से हम निशान लगाते हैं, पीछे की तरफ से इंच टेप को रखते हैं। या आप देख सकते हैं पिक्चर में किस तरीके से इंच टेप को रखा गया है। तो यहाँ पर जो बिल्कुल हमारे कंधे की हड्डी होती है, उससे हमें इंच टेप को रखना है और दूसरी हड्डी तक लेके जाना है। दोनों कंधों पे इस तरह से इंच टेप रखते हुए जो भी आपका नंबर आएगा वो आपका शोल्डर होगा, यानी कि कंधे का नाप होगा। उस पर आप निशान लगा लेंगे। अब बात करते हैं अपर चेस्ट की। तो दोस्तों, हो सकता है काफ़ी लोगों को अभी तक भी शायद ना पता हो कि अपर चेस्ट का माप क्यों ज़रूरी होता है, अपर चेस्ट का माप किस तरह से लेते हैं और कहाँ से इसे हम मेजर करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पिक्चर मैंने यहाँ पर पेस्ट करी हुई है। तो बिल्कुल आपको ठीक इसी तरह से इंच टेप को रखना है। बिल्कुल जो हमारे आर्म्स है वहीं से हमने इंच टेप को लिया हुआ है। ये हमारी अपर चेस्ट होती है, इसी को अपर चेस्ट बोलते हैं। और इसका जो भी आपका नाप आएगा वो आपको राइट डाउन कर लेना है, एक कॉपी पे लिख लेना है। इस तरीके से सारे माप आप पहले एक पेज पर लिख लेंगे। उसके बाद आप कुर्ती पर इनका निशान लगाएंगे, फिर कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से ये हमारी अपर चेस्ट होती है। ये भी बहुत ज़रूरी मार्क होता है लगाना जब भी हम कुर्ती कटिंग करते हैं अच्छी फिटिंग के लिए। अपर चेस्ट के बाद हम नाप लगाएंगे फुल चेस्ट का। तो फुल चेस्ट आप देख सकते हैं इस तरीके से मेजर होती है। इसके बारे में ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होगा कि किस तरह से ये फुल चेस्ट का माप हम लेते हैं। तो इस तरीके से आपको फुल चेस्ट ले लेनी है। अपर चेस्ट के बाद आप ये वाला मार्क लगाएंगे। इसके बाद बारी आती है हमारी कमर की, यानी कि वेस्ट की। तो 14 इंच पर हमारा वेस्ट का निशान आता है नॉर्मली। वेस्ट का निशान हम देखिए फ्रेंड्स नाभि से थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे। आपको अपनी बॉडी का कर्व फील करना है और जहाँ आपका कर्व होगा वहीं से आपको वेस्ट लाइन मेज़र करनी है। वेस्ट लाइन के बाद आती है हिप लाइन। हिप लाइन मेजर करते हैं हम चाक बनाने के लिए। तो हमें हिप साइज़ चाहिए होता है। वैसे नॉर्मली आप देखेंगे तो जो हमारा चेस्ट साइज़ निकल के आता है वही हिप साइज़ होता है। पर आप फिर भी मेजर कीजिए, क्योंकि आपको लूज़ रखना है टाइट रखना है, वो आपको मेजर करने के बाद ही पता चलेगा। तो इस तरीके से सबसे लास्ट जो मार्क होगा चाक का वो होगा हिप का। इस तरह से आप हिप साइज़ नापेंगे इधर इंच टेप रख के। तो दोस्तों, ये है सारा टॉप
मेजरमेंट। जब भी आप कोई सूट, कुर्ती, टॉप, टी शर्ट कुछ भी बनाएंगे तो आपको ये सारे नाप लेने पड़ेंगे और कटिंग करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और ऐसी नई नई वीडियोस जानने के लिए। मिलते हैं फिर कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।